हालेलुया। मसीह में मेरे प्यारे मित्रों, आपका स्वागत है। आज हम जानेंगे परमेश्वर के सत्य को। हमारा पिता कैसा है, आज हम उस सत्य को जानेंगे। आइए हम खोलते हैं उत्पत्ति के अध्याय 1 का 1 से 2। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। आइए हम तीसरा भी देखेंगे। जब परमेश्वर ने कहा उजियाला हो, तो उजियाला हो गया। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, यहाँ पर पृथ्वी बेडौल और सुनसान थी और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था। हमारे पिता ने उसे फिर से बनाया। हमारा पिता नवीनीकरण करने वाला परमेश्वर है। यह उसका स्वभाव है। उसने पृथ्वी को खूबसूरत बनाया, लेकिन फिर पृथ्वी बेडौल और सुनसान हो गई। उसमें कुछ भी अच्छा नहीं था। आज जब आपको लग रहा है कि आपके जीवन में सब उजाड़ हो गया है, सब बर्बाद हो गया है, सब लूट लिया गया है, मेरे प्रियो, इस सत्य को आप पकड़ लीजिए कि हमारा पिता, आपका पिता सब कुछ नवीनीकरण करने को जा रहा है, क्योंकि उसका ये स्वभाव है। उसका ये स्वभाव है कि वो उजाड़ को वो सुंदर बना देता है। वो उजाड़ को, वो उखाड़े हुए को फिर से रोप देता है, वो फिर से बना देता है। वो दाऊद की खंडर को, दाऊद की गिरी हुई खंडर को वो फिर से खड़ा करता है। उसका ये वचन है। मेरे प्रियो, आज जब आपको लग रहा है कि मेरा सब कुछ बर्बाद हो गया, चोर ने आया और सब कुछ चोरी करके ले गया, पर यीशु ने कहा, मैं इसलिए आया हूँ कि तुम अनंत जीवन को पाओ। यीशु मसीह आपके जीवन में अनंत जीवन को लाता है। जो जीवन आपके पास था चोरी होने से पहले, बल्कि उससे बढ़कर अनंत, जिसकी कोई सीमा नहीं है। आज जब आपको लग रहा है सब कुछ उजाड़ हो गया है, सब कुछ बर्बाद हो गया, मेरे पास कुछ भी नहीं है, सब नष्ट हो गया है, परमेश्वर नवीनीकरण करने वाला परमेश्वर है। वो आपके जीवन में सब कुछ नया कर रहा है। वो नवीनीकरण कर रहा है। वो बेडौल को बिल्कुल सुडौल बना रहा है। वो सुनसान को, उजाड़ को खूबसूरत बना रहा है, लोगों के रहने लायक बना रहा है। चाहे आप अपने रिश्तों में आप सोच रहे होंगे, चाहे आप अपनी सेवकाई के विषय में सोच रहे होंगे, चाहे आप अपने आत्मिक जीवन के विषय में सोच रहे होंगे, इस सत्य को आज आप जानिए जो परमेश्वर आपसे कहता है इस वचन के आधार पर कि परमेश्वर रिस्टोरर है आपके जीवन में हर एक क्षेत्र के लिए। चाहे वो आत्मिक हो, चाहे वो आपका फिजिकल, आपका स्वास्थ्य हो, चाहे वो आपका फाइनेंसेस हो, धन संपत्ति को लेकर है, वो सब कुछ नवीनीकरण करने को जा रहा है, क्योंकि ये हमारे पिता का स्वभाव है। वो उनके जीवन में नवीनीकरण करता है जो उसके प्रति विश्वासी योग्य है, जो उसके वचन का आदर करते हैं, जो उसके वचन का पालन करते हैं, जो उसके वचन के कारण सताए जा रहे हैं। जब आप ये सब, आपके जीवन में ये सब कुछ हो रहा है, आप ही के जीवन में परमेश्वर नवीनीकरण करने जा रहा है। ये सत्य है मेरे प्रियो, और इस बात को आप ग्रहण करिए, क्योंकि आज से परमेश्वर आपके जीवन में नवीनीकरण करने जा रहा है। और जब वो बनाता है, सृष्टि करता है, वो 6 दिन उसने सृष्टि को रचा। समय लगा, पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, चौथा दिन, 5वां दिन, 6वां दिन और 7वें दिन उसने विश्राम किया, जब उसने पूर्ण रीति से पृथ्वी का नवीनीकरण कर दिया। जब आप परमेश्वर के वचन को थामे रहेंगे, जब आप उससे और अधिक प्रेम करने लगेंगे, जब आप उसके निकट रहेंगे, जब आप उसके वचन पर चलते रहेंगे, आप देखेंगे परमेश्वर आपके जीवन में उस क्षेत्र को जिसको आपको लगता है कि बर्बाद हो गया, उजाड़ हो गया है, परमेश्वर नवीनीकरण कर रहा है। इवेंचुअली वो आपके जीवन में
हर एक चीज़ को रिस्टोर करता चला जाएगा। आइए मेरे प्रियो, हम प्रार्थना करें। धन्यवाद आबा पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं बिल्कुल हमें इस बात को बतलाने के लिए कि तू नवीनीकरण करने वाला हमारा पिता है। ये आपका स्वभाव है पिता। हम आपको महिमा देते हैं। जितने भी मेरे प्रिय भाई बहन जो देख रहे हैं, जो ये सोच रहे हैं कि उनके जीवन में सब कुछ बर्बाद हो गया है, सब कुछ नाश हो गया है, हाँ, आपने उनके जीवन के लिए ये सत्य बात को बतलाया अपने स्वभाव के बारे में कि तू नवीनीकरण करने वाला परमेश्वर है। और आज तू उनके जीवन में, हर एक प्रत्येक भाई बहन के जीवन में नवीनीकरण करने को जा रहे हैं। जो उजाड़ हो गया है, जो सुनसान पड़ा है, सबको आप खूबसूरत बनाने जा रहे हैं। हाँ, उनका भरोसा आप पर है, वो आपकी ओर ताक रहे हैं। बिल्कुल वे आपकी दुहाई दे रहे हैं, वे तेरे वचन का पालन करते हैं। परमेश्वर आज से हर एक भाई, हर एक बहन के जीवन में नवीनीकरण करने जा रहा है, रिस्टोर करने जा रहा है। चाहे वो आपका स्पिरिचुअल लाइफ हो, चाहे वो आपका स्वास्थ्य हो, चाहे वो आपका फाइनेंस हो, चाहे वो आपका रिलेशनशिप हो, चाहे वो आपकी कलीसिया, चाहे परमेश्वर के द्वारा दी गई आपकी सेवकाई हो, आपकी कलीसिया हो जो परमेश्वर ने आपको दी है। हर एक क्षेत्र में परमेश्वर नवीनीकरण करने को जा रहा है। हाँ पिता, मेरे प्रिय भाई बहनों को हियाव दीजिए, धीरज दीजिए कि जब आप पूर्ण रीति से उनके जीवन में रिस्टोरेशन को, नवीनीकरण को प्रकट ना कर दे, तब तक वे धीरज धरे रहे, ताकि वे पूर्ण रीति से जब तेरे नवीनीकरण को, तेरे रिस्टोरेशन को अपने जीवन में देखे, वे तेरी महिमा करने पाए, वे खुल के गवाही देने को पाए। हम आपसे प्रार्थना करते हैं, इस घड़ी में प्रार्थना करती हूँ, हर एक को धीरज दीजिए, हर एक को पेशेंटली वेट करना सिखलाइए कि वे तेरे महान रिस्टोरेशन को, महान नवीनीकरण को जो आप उनके जीवन में करने जा रहे हैं, वे देखने को पाए। वे पीछे ना लौटे, बल्कि वे डटे रहे विश्वास में। महिमा, आदर, प्रशंसा आपको देते हैं पिता। प्रार्थना हम मांग लेते हैं, दया से सुनिए और स्वर्ग के राज में ग्रहण करिए। हमारे उद्धारकर्ता आपके प्रिय पुत्र यीशु मसीह के नाम से, आमेन। मेरे प्रिय भाई बहनों, आप सबों को परमेश्वर इस वचन के द्वारा आशीष दे। यदि आपने अपने जीवन में इस वचन द्वारा आशीष पाई है, या किसी भी वीडियो में आपने आशीष पाई है, तो अपनी गवाहियों को हमसे ज़रूर शेयर करें, कमेंट करें, ताकि हम भी पिता के कामों को देखकर महिमा दे और आपकी गवाहियों को सुनकर कईयों के जीवन में आशीष आने पाए, वे भी उत्साहित होने पाए और वे भी पिता के निकट जाने पाए, विश्वास में धीरज धरने पाए और वो प्रतिफल पाने पाए। धन्यवाद मेरे प्रियो।